हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमूल चीस। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूँ किस तरह से आपने नेगेटिव लोगों से दूरी इख्तियार करनी है। नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो लोग, वो दुनिया में कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते यार। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है। और हमारे इर्द गिर्द सर्कुलेशन के अंदर, सराउंडिंग्स के अंदर अ लॉट ऑफ द पीपल देयर आर नेगेटिव, और वो हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। उन तमाम लोगों से कैसे बचा जाए, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताने लगा हूँ और अपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा जिसकी बेसिस पे आपको सीखने का मौका मिलेगा कि वो गलतियाँ जो मैंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल या पर्सनली भी कह सकते हैं आप, जो मैंने की हैं वो गलतियां आपने अवॉइड करनी है सो दैट यू कैन स्केल योरसेल्फ और आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकें। तो भाई हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अपने चैनल पे मैं वीडियोस की शेप में शेयर करने लगा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके स्पेसिफिकली मुझे ये बताया करें कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें बात करने की ज़रूरत है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। मेरे वो एक्सपीरियंसेस जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस हैं, वो गलतियाँ जो लाइफ टाइम गलतियां हैं, वो सारी यहाँ पर ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ सो दैट अ लॉट ऑफ द पीपल कैन लर्न और वो तमाम मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, सिलसिला ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो कि हमें बाज़ औक़ात अप्रिशिएट करते हैं और बाज़ औक़ात, बल्कि बाज़ औक़ात तो नहीं कहना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ों में नुक्ताचीनी जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कि पिन पॉइंट करना और ऐसे पॉइंट्स निकाल कर लेकर आना जो हमारे जहन और गुमान में भी नहीं होते कि यार ये वाली चीज़ें भी हम कर सकते हैं, क्या ये भी मुमकिन है, ये भी हो सकता है। वो तमाम चीज़ें हमारे सामने पेश कर देते हैं, लाकर हमारे सामने बिल्कुल ओपनली ब्रीफ कर देते हैं और उसकी वजह से होता क्या है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेबसाइट, अपनी वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 2011 में आई थॉट ऑफ कि मुझे अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करनी चाहिए। तो मैंने ये पर्टिकुलर इशू या ये पर्टिकुलर जो पॉइंट था, ये मैंने डिस्कस किया अपने कुलीग से। उस वक्त मैं जॉब करता था 2011 में और कराची की बड़ी रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता था। उस वक्त मैंने अपने सर्कल में ये डिस्कस की कि यार मैं प्लान कर रहा हूँ कि मुझे अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी चाहिए और अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो वेबसाइट में डाल देनी चाहिए। सो अब लोगों के कमेंट्स आप सुने और फिर जज करें कि ये कमेंट्स किस लेवल के थे। पहला कमेंट मुझे ये रिसीव हुआ, यार एक्सपीरियंस तो है नहीं, पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनाएंगे। अच्छा, बात सही भी है, गलत बात नहीं है। एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मेरे पास इस तरह की कोई जब पीछे ट्रेल ही मौजूद नहीं है तो मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट में डालूंगा क्या। फिर दूसरा कमेंट, यार वेबसाइट्स तो बड़ी महंगी बनती हैं, आप कैसे बिल्ड करवाएंगे, किससे बिल्ड करवाएंगे, कौन बनाएगा, क्या वो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी या HTML की होगी या XYZ जो भी उस टाइम पे जो भी कोडिंग्स थी या लैंग्वेजेस थी उसकी बेसिस के ऊपर होंगी। सो ये क्वेश्चंस मेरे सामने आना शुरू हो गए। फिर यार टाइम देना पड़ेगा, यार कंटेंट कौन लिखेगा, यार ये बताओ उसके ऊपर इमेजेस किस तरह की डालोगे, इमेजेस के अंदर क्या अपनी लाइव पिक्चर्स डालोगे या फिर कोई पर्टिकुलर कहीं से गूगल से या कहीं से भी वो पिक्चर्स इंपोर्ट करके डाउनलोड करके ये लगाओगे। वेबसाइट कब तक लाइव होगी, वेबसाइट का इम्पैक्ट क्या होगा, वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे आएगा। इतने क्वेश्चंस कि आई वॉज थिंकिंग कि यार मुझे अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो ये जो आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं ना, ये बाज़ औक़ात आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, बाज़ औक़ात आपको हाई लेवल ऑफ डीमोटिवेशन देकर चले आते हैं एंड यू डू थिंक सो कि यार ये काम तो मुझसे होना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं चाहिए। और मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, आज 2022 में सबसे पहला मेरा फ्रीलांसिंग मास्टरी कोर्स मैं डिलीवर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आकर मुझसे सीखते हैं। पहला जो मैं उनको सबक देता हूँ, पहला मेरा लेसन जो है वो यही है कि यू हैव टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है, देन आई से व्हाट, मैं उनको गाइड क्या करता हूँ, मैं उनको बड़ा क्लियर बताता हूँ, देखो पोर्टफोलियो वेबसाइट में आप अपने तमाम स्किल्स जो आपको आता है वो सब इनपुट कर दो। वेबसाइट बननी
नहीं बनानी आती, आप समझते हैं कि आप खुद नहीं बना सकते, खुद बिल्ड नहीं कर सकते, लोगों को पकड़ लो, लोगों को आउटसोर्स कर दो, उनको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दो, दे विल बिल्ड फॉर यू। इमेजेस कौन से डालने, डोंट थिंक ऑफ इट, बहुत फाइन लाइनर बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरह अगर आप फाइन लाइनर बनना शुरू हो गए तो आपका बहुत टाइम ज़ाया होगा। फाइन लाइनर कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि दीवार के ऊपर एक छोटा सा स्पॉट भी आपको ब्लैक कलर का नज़र आएगा, ये बोलेंगे नहीं यार ये वाली जो दीवार है उसका पेंट ही चेंज कर दो भाई, कलर चेंज कर दो, तो वो फाइन लाइनर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो आपको जब ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे होता क्या है, हाइट ऑफ डीमोटिवेशन बहुत स्केल अप हो जाती है, बहुत हाई लेवल ऑफ डीमोटिवेशन पे चले जाते हैं, और ना सिर्फ डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं बल्कि डीमोरलाइज्ड हो जाते हैं, इंटरनली ब्रोकन फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे शायद आगे बढ़ने का जो मेरा पोटेंशियल है वो है ही नहीं, जब मेरा हक ही नहीं है आगे बढ़ने का, मुझे आगे बढ़ना ही चाहिए भाई, मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर स्टेगनेंट रहूँ। अब एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग, जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करने जाते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मशवरा करते हैं। मैं तो आज आपको कहूँगा भाई 2022 वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स 2023, भाई लोगों से मशवरा ही करना छोड़ दें, जबकि मशवरा करना सुन्नत रसूलुल्लाह है। लेकिन फ़ी ज़माना आज के दौर में अगर आप किसी से मशवरा करते हैं तो होता क्या है कि जब भी आप किसी से मशवरा करें, नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, पहला जवाब आपको ये मिलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये काम ही नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक छोटी सी एक और एग्जांपल देता हूँ, बड़ी छोटी सी लाइव एग्जांपल है। कोई इंडिविजुअल, यहाँ इस चीज़ पे तो सब लोग बिलीव करते हैं कि कोई काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, बेहतर रोज़गार और बेहतर मौके आपको मिलते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए। और मैं आपको बताऊं, एक एम्प्लॉई से ज़्यादा इस वक्त स्ट्रीट फूड वाले जो लोग हैं, जिसको हम कहते हैं ठेले और पथारे लगा के बैठे हुए हैं, वो आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। मैं आपको एक एवरेज बर्गर सेलर की इनकम बताऊं तो देयर इज़ नियर अबाउट 2 लाख टू 250,000, यानी 2.5 लाख रुपए तक वो अर्न कर रहा है, और उसके अंदर उसका प्रॉफिट मार्जिन नियर अबाउट 50 to 70% है। अब बहुत सारे लोग आप ये कहेंगे कि यार ये स्टैट्स कहाँ से आएंगे, फिगर्स कहाँ से आएंगे, उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे किसी और वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट्स क्या हैं। एक एवरेज जो बर्गर सेलर है, जो बन कबाब सेल कर रहा है भाई, वो 2.5 लाख रुपए अर्न कर रहा है, जबकि एक एम्प्लॉई जो है, एक एवरेज और पढ़ा लिखा एम्प्लॉई, 16 साल की एजुकेशन और सर्टिफिकेशंस की भरमार, वो जो अर्निंग कर रहा है दैट इज 60,000 to 1 लाख रुपीज 150। तो भाई आप में बेटर कौन हुआ? मैं ये नहीं कह रहा कि उसका आपसे कोई कंपैरिजन है, बट इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन वो आपसे बेटर है। तो उसका मकसद है यू हैव टू टेक सम इनिशिएटिव्स। अब वो इनिशिएटिव्स लेते हुए लोग घबराते हैं, और लोग क्या कहते हैं कि यार अगर हमने ये इनिशिएटिव लिया, लोग हमें कहेंगे यार ये भटियारा है, ये ठेले वाला है, ये पथारे वाला है, ये बर्गर वाला है। सो भाई देखें, नेगेटिवली आपने लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। आज आप किसी से मशवरा करने जाए, मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो वो आपको यही कहेगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये काम अगर आप शुरू करेंगे तो उसके अंदर फला चीज़ आ जाएगी, फला रिपरकशंस आ जाएंगे। आप फूड का बिजनेस शुरू करें, भाई फूड के अंदर पॉइजन मिला देगा, वो लोग मर जाएंगे, आपको पकड़ के ले जाओ भाई। मतलब आप कोई चीज़ शुरू कर ही नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे भाई मैं फ़लाँ एजुकेशन लेने जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ टेक्नोलॉजी लेने, नहीं जी इस टेक्नोलॉजी का तो दौर ही नहीं है, इस टेक्नोलॉजी में तो आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। कोई स्किल सीखने जाएं, यार ये तो बहुत ही मुश्किल स्किल है। जैसे मैं आपको एक स्किल बताता हूँ, अभी कुछ अरसे पहले आईफोन की कोडिंग की एक स्विफ्ट के नाम से मुख्तलिफ कोडिंग प्रोग्राम्स होते हैं। मैंने एक इंडिविजुअल को सजेस्ट किया कि यार आपको आईफोन के जितने भी कोडिंग्स होते हैं और स्विफ्ट और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो जाकर सीखनी चाहिए। तो उन्होंने जाकर अपनी फैमिली में किसी चचा ताया पप्पा से पूछा जाकर, तो उन्होंने बोला नहीं जी ये तो बहुत मुश्किल है, इसको तो सीखने में अब 1 साल लग जाएगा, उसके बाद तुम्हें जॉब्स कहाँ मिलेंगी, जॉब्स तो है ही नहीं इस चीज़ की। अब उनको घंटा नहीं पता था कि यार फ्रीलांसिंग होती क्या है, किस तरह से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे रिमोट जॉब्स कर सकते हैं। अभी रिमोट बेस के नाम से आप देखें एक प्लेटफॉर्म है, और वो कौन है, आप उनको जाकर एक्सप्लोर करें, हमारे भाई हैं वो, और वो इस वक्त सिलिकॉन वैली के लिए मुख्तलिफ लोगों को रिक्रूट करते हैं, एंड ही इज़ डूइंग दिस पर्टिकुलर रनिंग द प्लेटफॉर्म फ्रॉम हिज होम। तो ये क्या है, ये दिस इज कॉल्ड एज अ मॉडर्नाइजेशन। भाई इनिशिएटिव लेने का दौर है, आपको इनिशिएटिव्स लेने हैं, आपने इनिशिएटिव्स लेकर उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है? नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको आपकी ब्रेन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले पाते, और इनिशिएटिव ना लेने की वजह से आप पीछे रह जाते हैं, जबकि उसके बरक्स जो आपको वो सजेशन से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, वो आपसे कई गुना आगे निकल जाता है। तो ये आज का जो दौर है, फी ज़माना, that is what you have to take some initiatives. You need to make sure that whatever you are doing is perfectly
आप रिस्क टेकर्स बन जाएं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ही जाकर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स उसमें लगा दें बगैर सोचे समझे। कैलकुलेटेड, ऊपर अभी ये वीडियो का एक मैं वो लिंक दे रहा हूँ, कार्ड पे देख लीजिएगा आप कि रिस्क कैलकुलेटेड किस तरह से आपने लेना है। रिस्क कैलकुलेशंस के बाद आप रिस्क टेकर्स बन सकते हैं। तो भाई ये तमाम आपने इनिशिएटिव्स लेने और इम्प्लीमेंट करने इन 2022 एंड 23, वरना नेगेटिव लोगों के थ्रू, ये जो सराउंडिंग्स में नेगेटिव लोग हैं जो कि आपको कहते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता, ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत मुश्किल काम है, यू कैन नॉट डू इट, बजाय इसके ऐसे लोगों की गैदरिंग्स को ज्वाइन करें जो कि वो पर्टिकुलर काम करते हो। मिसाल के तौर पे इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ फूड एंड पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं, पिज़्ज़ा की एक शॉप ओपन करना चाह रहे हैं और आप समझते हैं कि मैं पिज़्ज़ा के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, क्योंकि आज जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे आपको 99% सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड मिलेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटेड होते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू इनकी ब्रांडिंग्स हो रही होती हैं, मार्केटिंग होती है और उससे बहुत बड़ा बिजनेस आता है। इवन मैं आपको बताता हूँ, मेरे एरिया के अंदर पिज़्ज़ा वाले अराउंड कोई 2 से 3 पिज़्ज़ा यहाँ पर पिज़्ज़ा शॉप्स हैं। एरिया में नहीं बता रहा आपको, जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। तो मेरे एरिया में 3 से 4 पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, लेकिन उसमें एक जो पिज़्ज़ा शॉप है वो सोशल मीडिया पे बैडली पेनिट्रेट कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ, और उसके पास डेली, मैंने उससे पूछा, मैंने राइडर से पूछा, मैंने बोला यार मुझे ये बताओ डेली के कितने पिज़्ज़ा डिलीवर करते हो? तो उसने मुझे रफ एस्टिमेट बताया कि यार हम 40 kgs, हमारे यहाँ 40 kgs फ्लोर आटा वो पिज़्ज़ा प्रिपेयर करने में डेली बेसिस पे बिल्ट होता है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर लो कि वो मंथली कितनी पिज़्ज़ा सेल करता है। अब आप यहाँ पर वो एग्जांपल्स कोट नहीं करें कि यार जिनके नहीं चलते, नहीं क्यों नहीं चलते, उसके पीछे सर्टेन रीजंस है, देयर आर लॉट ऑफ द रीजंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं और आप पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। वो अलग बात है कि आपकी लक और आपकी किस्मत बिल्कुल ही बर्बाद है, फूटी हुई है, तो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन द थिंग इज दैट व्हेन यू टेक इनिशिएटिव्स, व्हेन यू टेक प्रॉपर मेंटोरशिप, व्हेन यू आर फोकस्ड एंड कमिटेड टुवर्ड्स कि आपने अपने बिजनेस को स्केल अप करना, तो आपको बहुत तरक्की मिलती है गाइस। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जब भी कोई इनिशिएटिव लें, आपका सबसे मुखलिस और सबसे अच्छा जो गाइड करने वाला इंडिविजुअल है वो है आपके पेरेंट्स। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पेरेंट्स आउटडेटेड हैं, उनसे मशवरा ज़रूर करें, उनसे दुआएं ज़रूर लें, लेकिन अगर वो आउटडेटेड हैं, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर व बेशतर कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रीवियस जनरेशन के हैं, उनको वो चीज़ें नहीं पता जो हम आज के दौर में देख रहे हैं, और सेम सिचुएशन आने वाले दौर में भी होगी। हमारे जो किड्स होंगे, हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो होगी, वो हमसे कई गुना ज़्यादा एडवांस्ड होगी, तो उनकी बातें शायद हमें समझ में ना आए, तो हम उनको बेटर मशवरा सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से दे पाएंगे, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होगी। तो आपने करना वो है जो कि आपको मेंटोरशिप आपकी बताती है कि ये चीज़ करनी चाहिए। अब आप किसी को भी फॉलो करें, दुनिया में किसी को फॉलो करें, बट आपने फॉलोइंग जिन लोगों की करनी है वो खुद भी सक्सेसफुल होने चाहिए, वो खुद भी वो पर्टिकुलर स्केल को होकर और पूरा स्केल अप करके अपने बिजनेस को खड़ा कर चुके हों। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचना है आपने, जितना ज़्यादा बच सकते हैं उतना ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ रेल्ड होंगे और आप सक्सेसफुली ग्रो करेंगे, जे ग्रोथ आपको मिलेगा। ये तमाम चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डेली बेसिस पे। मैं उन क्वेश्चंस में से चूज़ करता हूँ यार टॉपिक्स कौन कौन से आपको बताने चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, मुझे लोगों ने नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया। जब मैं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हुआ तो मैं डीमोटिवेट और डीमोरलाइज्ड भी हुआ। साथ साथ मैंने ये भी सोच लिया कि यार मुझे तो ये मुमकिन ही नहीं है, मैं तो बहुत एक डीपली पेनिट्रेट कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि सारी चीज़ें आई कैन नॉट डू इट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल क्लोज दिस, एंड दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ कुछ इस तरह का हुआ कि मुझे अपनी कंपनी का एक लोगो मैंने बिल्ड करवाना था। मुझे कंपनी का लोगो, मैंने अपनी कंपनी क्रिएट की, तो मुझे उस कंपनी का एक लोगो बिल्ड करवाना था। तो उसके लिए मैं अपने एक रिलेटिव है उनके पास जाता था। वो मुझे सुबह बुलाते, शाम में बुलाते, रात में बुलाते, और ये कंटिन्यूसली चलता रहा। फाइनली उन्होंने कह दिया यार तो बन ही नहीं सकता भाई, बना ही नहीं सकता, नामुमकिन है। एंड देन आई थॉट कि यार वाकई ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये सोच के बैठ जाता कि यार ये मैं कर ही नहीं सकता, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आज मैं आपके सामने नहीं होता। मैंने किया क्या, उस टाइम पीरियड पे मैंने ये सोचा कि यार जब ये कर सकता है, वो कर सकता है, फला कर सकता है, फला कर सकता है, तो आई कैन ऑल्सो डू इट। आई ट्राइड टू एक्सप्लोर द थिंग्स, आई क्रिएटेड इट माई ओन, एंड देन आई क्रिएटेड द कंपनी। एंड ये लोगों छोटी सी बात है, लेकिन समझाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि जब तक आप खुद इनिशिएटिव्स नहीं लेते, नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से इनिशिएटिव्स लेते हैं और कितना जल्दी लेते हैं। क्या आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड
आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, आपके इश्यूज को ये कनेक्ट कर रही है। सो इफ़ यू बिलीव कि मुझे और दूसरी मजीद टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट में आप बताइए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मजीद बात करनी चाहिए। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। आई ट्रूली कमिट यू कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ द थिंग्स थ्रू माई चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।